नमस्कार। धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा या नौटंकी, आतिशी ने तो केजरी को ही मात दे दिया। सुनिए वह क्या कहती हैं और क्या कहना चाहती हैं। सुनिए। तो केजरीवाल को भी मात दे दिया। ऐसी वफादार भ्रष्टाचारी के साथ ऐसी वफादारी कि इन्होंने ऐसा ड्रामा किया कि कुछ लोगों को तो बेवकूफ कर ही दिया हुआ। ऐसा ड्रामा किया। देखिए, एक फर्जी चिट्ठी पढ़ रही हैं। सुनिए क्या कह रही हैं। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया, कागज है, चिट्ठी नहीं है। वो कह रही है चिट्ठी, लेकिन कागज आया। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आ गए। भाई, मंत्री है या कोई नौटंकी चल रहा है या सिनेमा चल रहा है, या आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है। कब आएंगे उन्हें पता नहीं है। यानी वह जानते हैं कि वह जेल जाने वाले हैं और लंबे नपने वाले हैं। उन्हें खुद पता नहीं है। पता कैसे होगा? कम घोटाला किया है। ऐसा घोटाला किया है और ईडी के पास ऐसे सबूत हैं कि उनको पता नहीं वह कब आएंगे। और इसलिए उनकी पत्नी अभी से चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है। छोटी छोटी, वैसे ये जब जेल के बाहर थे, यानी गिरफ्तार, हालांकि जेल नहीं है, ये ईडी की गिरफ्त में, ईडी के कस्टडी में। लेकिन इसके पहले जब बाहर थे तब तो नहीं सोचा था। तब कहीं पानी आ रहा था, कहीं नहीं आ रहा था, कहीं बदबूदार पानी आ रहा था, कहीं पीने लायक नहीं था, कहीं सीवर जाम हो रहा था, तब नहीं सोचा। अब अरेस्ट होने के बाद ये छोटी छोटी बातों पर सोच रहे हैं। वैसे ये खुद जल मंत्री है, लेकिन जल मंत्री होकर या नाटक मंत्री ज्यादा है। और अरविंद केजरीवाल को जल के बारे में सोचना पड़ रहा है, वह भी ईडी के गिरफ्तार के पहले। पहले नहीं सोचा था। पहले नहीं सोचा था। ये पहले तो दूसरा काम करते थे, शीश महल बनाते थे, शराब घोटाला करते थे। गिरफ्तारी जैसी हुई, अब पानी के बारे में सोचने लगे। वैसे और एक बेवकूफ था, वो संजय सिंह, कह रहा था मुझे गर्म पानी चाहिए, जहां दिल्ली वालों को तब ठंडा पानी भी ठीक से नहीं मिल रहा था। अब गिरफ्तार हुआ तो अब सोच रहा है नहीं, दिल्ली वालों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है। बिल्कुल, जो एक के साथ एक फ्री दे, वह अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है। शराब का बोतल, जो शराब के लाभ से चुनाव लड़ सकता है, ऐसी उल्टा पल्टा नीति बना सकता है, और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे लोगों को भारत रत्न दिलवा सकता है, वह तो अरविंद केजरीवाल ही होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वह दिल्ली का बादशाह मानते हैं। मुख्यमंत्री ने पूरा दिल्ली को अपना बपोती समझते हैं। वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। अपना परिवार मानते हैं, इसलिए शीश महल इतना बड़ा कर दिया कि 2 करोड़ लोग अंदर रह सके, और 5 करोड़ का टॉयलेट और 9 करोड़ का पर्दा। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है। क्यों भाई, अपने परिवार जैसे चलाता है तो क्या सबको शीश महल बना के दे दिया क्या? उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ इनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। हर बार को इसलिए 1 पर 1 फ्री बांटते थे। पीने वालों को तो अपना सदस्य मानते थे। एक खरीदो तो एक फ्री। हाँ, एक पर एक फ्री कौन देता है? अपने परिवार लोगों को। पीने वाले तो इसके परिवार थे, और वही पीने वाले एक को पंजाब का मुख्यमंत्री भी बना दिया, जो हमेशा पीकर धुत रहता है। 2 आदमी पकड़े रहते हैं, विदेश जाता है तो प्लेन से उतार देते हैं। ये पीने वाले उनके परिवार हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है, और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी
वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं। अभी सोच रहे हैं, पहले नहीं सोचा था। गिरफ्तार होने के पहले इतने दिन थे तब कभी नहीं सोचा, न पानी आ रहा था, न सीवर हो रहा था, न यमुना साफ हो रहा था। अब इनकी चिंता आई है। यानी यह पूरा नाटक किया गया है किस लिए कि हम जेल से भी मुख्यमंत्री चला सकते हैं, दिल्ली चला सकते हैं, मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। इस बात का ये फाउंडेशन है। और ये चिट्ठी देखिए, मुझे पता चला, अभी पता चला है, अभी तक पता नहीं था, अभी पता चला है। मैंने जितना भी झमेला हुआ है सिर्फ एक दिन में हुआ है। उसके पहले तो दिल्ली एकदम शानदार चलता था, सबको पानी भी मिलता था, सबको सब बिजली भी मिलता था। अब पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हैं। तो काफी समस्याएं क्या एक दिन में हुआ है? काफी समस्या एक दिन से तो नहीं हुआ है, यह बहुत दिनों से हो रहा है। अभी पता चला कि काफी दिनों से हो रहा है और इलाका मेंशन नहीं किया। इतना जानकार है तो इलाका भी मेंशन कर दो, किस इलाके में। तो जल मंत्री को छोड़ दिया। इसे लेकर मैं चिंतित हूं, अभी चिंता हो रहा है। हाँ, कुछ इलाकों में कोई डेफिनेट नहीं है, जल मंत्री उसको पता नहीं है, चिट्ठी लिखकर बोला जा रहा है कि भाई इसको देखो। चूंकि मैं जेल में हूं, जेल में नहीं है, वो ईडी के कस्टडी में है। इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही है। तुम लंबे समय तक जेल में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्मियां भी आ रही है, अभी पता चला है। वैसे एसी में रहते थे, पता नहीं था, मालूम नहीं। अब टॉयलेट जब 9 करोड़ का होगा तो फिर एसी कितना का होगा मालूम नहीं, तब नहीं, अब पता चल रहा है। जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। और सीवर के बारे में कुछ नहीं करना है। ऊपर लिखा था सीवर और पानी, तो पानी का टैंकर का इंतजाम हो गया, लेकिन सीवर के बारे में भूल गए। फिर मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए। भाई तुम ही दे दो ना, तुम जल मंत्री को आदेश दे रहा है तो उन्हीं को आदेश दे दो। जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। ये जो काफी समस्याएं इतने दिन से चल रही है, अभी पता चला है परेशानी नहीं होना चाहिए। जनता की समस्या को तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। अब ख्याल आया, इतने दिन से ना पानी आ रहा था, ना यमुना साफ हो रहा था, ना सीवर ठीक हो रहा था, ना बिजली, तब ठीक है। अब मालूम चला है नहीं, दिल्ली वालों को परेशानी नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय को भी सहयोग मिले। भाई अब तक तो क्या था, ये लेफ्टिनेंट जनरल इनके दुश्मन थे, हमेशा 36 का आंकड़ा चलता था। अब उनका सहयोग पहले ही ले लेते, वो भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अब देखिए लेफ्टिनेंट जनरल पर कितना बड़ा भरोसा है। अब तक तो उनका पूरा दुश्मनी था, 36 का आंकड़ा चलता था एकदम, हाँ, बिल्ली और कुत्ते जैसे लड़ते थे। अब उन पर भरोसा है कि ज़रूर मदद करेंगे। तो ये जल मंत्री को बोल रहा है, यानी जल मंत्री को मालूम नहीं है किस इलाके में क्या समस्या है। ये तो नाटक मंत्री है। क्या होता था नाटक मंत्री, शराब मंत्री और मसाज पार्लर मंत्री, यही 3 मंत्रालय था। तो अब मसाज मंत्री भी गया, शराब मंत्री भी गया, अब ये नाटक मंत्री आ गई हैं। अब इनको बोलना पड़ रहा है भई ये काम करो। कुछ इलाकों में, क्या इलाका है वो तुम पता कर लो। फिर तुम जाके पता कर लो किस इलाके में। वैसे पानी के बारे में, सीवर के बारे में कुछ नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं करना है। तो और यह जैसे इसकी आदत है, यह सिग्नेचर भी नहीं है। सिग्नेचर नहीं करेगा, जिंदगी में कभी सिग्नेचर नहीं किया। इतने साल इनकम टैक्स का हेड रहा, इतने साल मुख्यमंत्री रहा, कभी कहीं पर साइन नहीं करता है। यह तो ऐसे ही है। तो एक भी साइन नहीं है, उस जगह ब्लैंक कर दिया। और यह वैसे ये टाइप कब किया, ईडी में ईडी ने जब गिरफ्तार किया, उसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट में चला गया, केस होता रहा। उसके बाद ये ईडी के कस्टडी में गए, ईडी ने कुछ पूछताछ किया। ये सब चिट्ठी टाइप करने का ये फैसिलिटी कहाँ मिला? ये यार डेट भी नहीं है, ना डेट है, ना सिग्नेचर है, कुछ नहीं है। यानी यह शायद पहले का तैयार किया हुआ है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया तो थोड़ा नाटक चला देना। और इसके बाद यही नहीं, ये खुद भी नाटक करते हैं। ये तो असिस्टेंट हैं, असिस्टेंट एक्ट्रेस हैं, वैसे खुद भी बड़े एक्टर हैं। ये साबित करना चाहते हैं कि मैं जेल के अंदर से दिल्ली को चलाने की क्षमता रखता हूँ। इसलिए इन्होंने खुद क्या कहा सुनिए, ये क्या कह रहे हैं सुनिए। जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। यही है, वो क्या कह रहे हैं, चाहे अंदर हो या बाहर हो,
मैं देश का देश के लिए, दिल्ली के लिए नहीं, अब देश के लिए, यानी ये प्रधानमंत्री के लेवल पर सोच रहे हैं, देश के लिए, दिल्ली के लिए नहीं, चाहे अंदर हो या बाहर हो, यानी अंदर रहकर भी ये अपना दिल्ली चलाना नहीं छोड़ेंगे और प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते रहेंगे। और यह शराब मंत्री, मसाज पार्लर मंत्री और नाटक मंत्री इनकी भरपूर सहायता करेंगे। हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।